और घोटालों का निगम, जी हां, इस पर बात करेंगे। इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, फरीदाबाद से जहां पर फिर सुर्खियों में नगर निगम, जी हां, फिर एक बार से सुर्खियों में नगर निगम आया है। करोड़ों के घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं हम। जांच अधिकारी को ही पदमुक्त कर दिया गया है। जी हां, जांच अधिकारी जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, रिपोर्ट देने से पहले, फाइनल रिपोर्ट सौंपने से पहले उसे पदमुक्त कर दिया जाता है। 200 करोड़ का ये पूरा घोटाला बताया जा रहा है। तो बता दें, अधिकारियों ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगा है और वो जांच अधिकारी जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, उसे फाइनल रिपोर्ट देने से पहले ही पदमुक्त कर दिया जाता है। ये किस ओर इशारा कर रहा है, आप समझ सकते हैं। फरीदाबाद नगर निगम में शुरू से भ्रष्टाचार लोकायुक्त तक नियुक्त हुआ, लेकिन किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अधिकारी यहाँ जेई था वही चीफ इंजीनियर तक बन गए। तो भ्रष्टाचार किसने, फाइलों ने करा। दोषी पे कोई कार्रवाई नहीं, जिससे ये बढ़ता जा रहा है और उम्मीद ऐसा ही लग रहा है कि इसको भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। अधिकारी को पदमुक्त कर दिया। निगम आयुक्त यहाँ पे है, रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड यहाँ पे है, तो उनको सार्वजनिक कर देनी चाहिए अगर कोई दबाव नहीं है या वो कार्रवाई करना नहीं चाहते। आपके सामने ये सब चीज़ें आपने देखी। 2 करोड़ तो छोड़िए, 5-5 लाख के जो 1-1 लाख के जो लोग पार्षद काम लेके आते हैं, उनके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। 200 करोड़ रुपए की फाइलें, पैसे पास हो जाते हैं और अकाउंट में चले भी जाते हैं और धरातल पे कोई काम नहीं हो। जो 200 करोड़ के जो पैसे गए हैं, जो ठेकेदारों को मिले हैं, अगर उनमें 200 रुपये का कोई काम हो तो ये बता दें। सब जिम्मेदारी से पीछे क्यों भागते हैं? चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, सीनियर डिप्टी मेयर हो, कमिश्नर हो, सबकी तो साइन तो सबके हुए होंगे। ऐसा तो है नहीं बिना सहमति के चले जाएंगे। अगर बिना सहमति के चले जाएँ तो फिर इनका बैठना बेकार है। नगर निगम सदन द्वारा ये फैसला लिया गया कि इसकी जो इंक्वायरी चल रही है, इस घोटाले में जो जांच हो रही है, वो बड़ी तेज़ी से चल रही है और 17 तारीख तक उसकी जांच की रिपोर्ट नगर निगम के सभी पार्षद साथियों को बुलाकर उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। और इस जांच में आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से 17 तारीख को जो जाँच उपलब्ध कराई जाए, जाँच की जो रिपोर्ट रखी जाए, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। और पूजा शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिन्होंने पूरी स्टोरी कवर की है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पूजा, क्योंकि ये पूरा घोटाले का मामला अब इसलिए और भी ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि इसकी जो जांच कर रहे हैं अधिकारी, उन्हें उनकी फाइनल रिपोर्ट देने से पहले ही पदमुक्त कर दिया गया है। और अब ये घोटाला बिना अधिकारियों ठेकेदारों की मिलीभगत के तो संभव ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब ये लगभग 5 से 6 महीने पुराना यह मामला है और जिस वक्त इसकी जांच कमेटी गठित की गई, लगभग 1 महीने तक जो जांच अधिकारी थे चीफ इंजीनियर ठाकुरलाल शर्मा, वो रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड मांगते रहे अधिकारियों से। और देखिए मात्र 50 कदम की दूरी पर रिकॉर्ड रूम है और उस रिकॉर्ड रूम को चीफ इंजीनियर की टेबल तक उस रिकॉर्ड को पहुंचाने में लगभग 1 महीने का समय लग गया। और जब सख्ती दिखाई उन्होंने, तो इस मामले में रिकॉर्ड रूम में जो साक्ष्य थे, उस सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार है जिसका ये पूरा मामला है, और कई बड़े अधिकारी, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों की कथित मिलीभगत कही जा रही है। आग लगा दी जाती है उस रिकॉर्ड को और जिस तरीके से आग लगाई जाती है संदेह के घेरे में आ जाता है। और नगर निगम आयुक्त इस मामले में कमेटी गठित करते हैं कि आग अपने आप लगी है या जानबूझकर लगाई गई है। और देखिए जब ये इस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी तो भी यह इस बात को पुख्ता किया गया कि ये जो आग थी वो साक्ष्यों को मिटाने के लिए लगाई गई थी। लिखित तौर पर यह बात कही गई है जो जांच कमेटी में जितने भी सदस्य थे कि, और कई अधिकारियों को नोटिस भी भेजे गए हैं। पुलिस तक भी मामला गया। पुलिस कमिश्नर को नगर निगम आयुक्त ने इस मामले में पत्र लिखा और कहा कि जो अधिकारी या जो कर्मचारी इस मामले में दोषी हैं, जिन्होंने जानबूझकर आग लगाई है, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन देखिए भ्रष्टाचार किस तरह से दीमक की तरह खोखला कर रहा है नगर निगम को, कि हाल ही में जब नगर निगम सदन की बैठक हुई तो चीफ इंजीनियर उस वक्त जांच अधिकारी थे ठाकुरलाल शर्मा, और उन्होंने भरे सदन के आगे ये बात रखी कि ये लगभग 200 करोड़ का घोटाला है। 50 करोड़ की से शुरुआत की गई थी, लेकिन जब परतें खुली तो 200 करोड़ का ये मामला सामने आया। और 17 तारीख डिसाइड की गई थी कि जो जितने भी साक्ष्य हैं, कई जहां तक जांच पहुंची थी, उन्होंने भरी सदन में बताया कि जो बाउचर्स पाए गए हैं, जब मौके पर सदस्यों को भेजा गया तो वहां पर विकास की एक ईंट नहीं लगी थी। इस पर नगर निगम आयुक्त ने 4 साल के पिछले जो कार्य हुए हैं उनकी तो जांच करवाने की, सतवीर ठेकेदार और जो बाकी इस तरह के ठेकेदार हैं जिन पर करप्शन के आरोप है, उनकी जांच कराने की बात कही। लेकिन साथ ही साथ जो 17 तारीख को निर्णय होना था, साक्ष्यों के साथ जो फाइनल रिपोर्ट पेश की जानी थी,
उसे लेकर आश्वासन दिया कि इसके बाद जो भी ठेकेदार है, जो अधिकारी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जांच अधिकारी ये भी बार बार कह रहे थे कि जिन अधिकारियों को नोटिस दिया गया उस वक्त जिनके कार्यकाल में ये घोटाला हुआ, साथ ही जो ठेकेदार थे, जो 7वीं ठेकेदार है, वो इतना रसूखदार है कि उसको बार बार नोटिस देने के बावजूद नगर निगम के एक चीफ इंजीनियर उसे बार बार बुला रहे हैं, लेकिन वो अपनी उपस्थिति, अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर आना भी जरूरी नहीं समझता है। तो ऐसे में पार्षदों का गुस्सा चरम पर था और यही कारण था कि सभी को इंतजार था 17 नवंबर का। लेकिन उससे पहले देखते भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार जो है किस तरह से जांच को प्रभावित करते हैं, इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ वो अधिकारी जुड़ गए जिन्हें पदमुक्त किया गया है। ठाकुरलाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जनता टीवी में आपका। हाँ जी सर, क्योंकि इस पूरे मामले में अब जिस तरीके से परत दर परत मामले के खुलासा हुआ है 200 करोड़ का, क्योंकि जांच में भी ये सामने आया है, आपने भी अपनी रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले आपको पदमुक्त कर दिया गया है। सर, किस स्तर तक ये घोटाला जो है वो यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि आपने इसकी जांच भी की है? इसमें मैंने ना एक रिपोर्ट तो मैंने प्रस्तुत कर दी है जी। आयुक्त नगर निगम को ना। एक्चुअल में यहाँ पर घोटाले तो एक नहीं है, घोटाले तो काफी हैं यहाँ पर। जी जी। यहाँ पर एक्चुअली जो मेजर एक जो घोटाला था, जो पार्षदों ने शिकायत की हुई थी, वो 388 कार्यों की शिकायत की हुई थी। तो पहले तो वोचर ही नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल। इवन जो मैंने उसमें पहले जो आग पे कारणों की रिपोर्ट थी, उसमें मैंने रिपोर्ट दी थी, बिल्कुल। तो वो भी इससे रिलेटेड थी। उसमें मैंने कहा था भाई इनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी 388 में से जो 270 वोचर मिल गए थे पीछे जो डिविजनल कमिश्नर साहब उन्होंने, तो इसमें 12-13 करोड़ 14 करोड़ रुपए का करीब करीब उसमें है। और जो नहीं मिले, तो टोटल 388 कामों में 23 करोड़ 90 लाख रुपए का घोटाला है, जो कार्य हुए ही नहीं। जी। तो उसमें मैंने अभी जो मेरी तरफ से, क्योंकि वो जेई था वो सहयोग नहीं कर रहे थे, 2 जेई थे इसमें, एक दीपक था और एक इसमें राजन तेवतिया था जी। तो ये जो 270 कार्यों में इनके दस्तखत है, तो इसमें करीब करीब 14 करोड़ रुपए का तो इनका ही बन जाता है केस। जी। तो वो मैंने आयुक्त महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। बाकी जो और जो अधिकारी जो शामिल हैं, जो उसके लिए जो जांच चल रही थी, वो जांच शुक्रवार को पूरी हो जानी थी, लेकिन उससे पहले मेरा स्थानांतरण कर दिया सरकार ने। जी। तो ठाकुरलाल शर्मा जी, आगे लेकिन आने वाले अधिकारी करेंगे। जो चीज है वो तो रिकॉर्ड की चीज है, तो दब थोड़ी सकती है। उसके अलावा भी घोटाले तो यहाँ पे जो दूसरे कामों पर भी कर रहे थे, अब खाली अक्टूबर में एक विशेष ठेकेदार को करीब करीब 25-30 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई थी, वो भी मेरे को पता चला भी वो भी काम नहीं हुए थे। बिल्कुल। इस तरह के यहाँ पर एक नहीं, जो सुपर शकर के काम है उनमें भी काफी घोटाले हैं, वो भी पिछले वर्षों में उसमें मेरे 400 करोड़ के आसपास लगभग पेमेंट करेंगे जी। तो इस तरह के यहाँ पर ये किसी ने पता नहीं क्या कारण रहे, ये तो मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता। बस हाँ, इसमें जो मैंने रिकॉर्ड का जो देखा है, जो मेरे सामने आया है, उसमें ये जरूर है काफी त्रुटियां हैं और काफी खामियां हैं और सरकार को काफी नुकसान बिल्कुल। किया गया। विष्णु गोयल जी, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु गोयल जी, फरीदाबाद नगर निगम का ये बेहद बड़ा घोटाला एक बार जिस तरीके से उजागर हुआ है, और हमारे साथ वो अधिकारी भी जुड़े हैं, जांच अधिकारी, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की है, फाइनल रिपोर्ट देने से पहले ही उन्हें पदमुक्त कर दिया गया, उन्हें स्थानांतरण कर दिया गया है। इतना बड़ा घोटाला इतने बड़े स्तर पर, बेहद चौंकाने वाली बात है ये तो। मैडम, इसके अंदर अगर जांच सही होती तो 90% अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती, क्योंकि ठेकेदार को जो भुगतान हुआ है उसका बिल जेई ने बनाया है, एसडीओ ने चेक किया है, एक्शन ने किया है, कंप्लीशन हुई है, ऑडिट और विभाग सबने करा है, तो सब सम्मिलित है इसके अंदर, इसलिए इसको लंबित किया जा रहा है। और एक जांच अगर सही हो जाती है तो ये परतें खुलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नगर निगम के अंदर करोड़ों रुपए के घोटाले, तो ये तो छोटे एक आप बता रहे हैं, हजारों मिलेंगे ऐसे। यहाँ पे बिल, एस्टीमेट और टेंडर सब प्रक्रिया बोकस है, सब कागजों में की जाती है। यहाँ पे नियम अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निश्चित तौर पर। लेकिन विष्णु गोयल जी, ऐसे में जैसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, जो जांच अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि इसमें अभी फिलहाल ऐसे तथ्य जो हैं, जो कि सामने भी लाए भी नहीं गए हैं, उन्हें रिकॉर्ड वो बार बार मांगते रहे, लेकिन वो पूरा रिकॉर्ड आने में भी तकरीबन 1 महीना लग गया है। और सवाल यहाँ पर ये कि ठेकेदारों को पेमेंट कर दी गई, विकास की एक ईंट भी नहीं रखी जा चुकी है, और बावजूद इसके उनको पेमेंट कर दी गई है। तो ये समझ सकते हैं कि कितने हायर लेवल तक ये घोटाला पहुंच चुका था। मैडम, ये ऊपर इनका सबका मिली बात या बंदरबात जो है सब में होती है, क्योंकि ये जो चीफ इंजीनियर अब थे यहाँ पे,
ये इनकी नियुक्ति पहली बार फरीदाबाद में हुई थी और बाकी जो स्टाफ है यहाँ पे जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक सारे यहीं पर ही रहे हैं और धीरे धीरे प्रमोशन ले लेके इन पदों पे नियुक्त है। तो ये सारे ही कामों में खुद ही सम्मिलित है। जो एसडीओ रहा है और वो एसपी बन गया, तो और दोषी तो वो भी है। अब एक तरफ यहाँ पे घोटाले उजागर हो रहे हैं, ऊपर दूसरी तरफ इनको प्रमोशन जारी हो रही है। तो क्या सरकार को नहीं दिख रहा ये जो घोटाले हैं कागजों में हो रहे हैं, अधिकारी और ठेकेदार मिली भगत करके ही तो कर रहे हैं। इसमें उच्च अधिकारी तक सम्मिलित है बिल्कुल, और एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी पे निश्चित कार्रवाई होती है, निश्चित सबका तौर नाम। पर ये जांच का विषय है। हमारे साथ जो जांच अधिकारी जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे उन्हें पदमुक्त किया गया है। ठाकुरलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि आपने कई बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, जो मेन प्रोस्पेक्टिव हैं, वो हमें बताए हैं, जनता टीवी से साझा किए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है। एक तो पहली बात की जांच में पूरी तरीके से सहयोग नहीं किया गया, रिकॉर्ड आप तक पहुंचाने में 1 महीना लग गया। दूसरी बात, आप जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि पेमेंट उन ठेकेदारों को कर दी गई जिन्होंने अभी तक उस पर काम शुरू भी नहीं करवाया, जो उन्हें काम दिया गया था। तो सर, ये किस स्तर पर हो रहा था? अंदर आप ये लगा लीजिए कि कोई आदमी कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं, और अधिकारी और ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो सोचते हैं। चलिए, लगता है कि हमारे साथ जो जांच अधिकारी थे वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, और फिलहाल हमारे साथ लगातार विष्णु गोयल जी भी जुड़े हुए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी बने हुए हैं। विष्णु गोयल जी, फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच यहाँ पर है, और यहाँ पर ये पूजा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन विष्णु गोयल जी से मेरा सवाल एक और है यहाँ पर। विष्णु गोयल जी, क्योंकि अब इस मामले में कहा यह जा रहा है कि तमाम जो पार्षद हैं वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और यहाँ तक कि अनिल विज जो है गृह मंत्री, उनके पास जाकर दोबारा से शिकायत रखेंगे। तो निश्चित तौर पर अब इसमें ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जब इतने बड़े स्तर पर यह मामला सामने आ रहा है। तो विष्णु गोयल जी, और एक तरफ इतने भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, लेकिन सरकार स्तर पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, ना कि संज्ञान लिया जा रहा है इस पे। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर लेवल तक ही है, जो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कोई कार्रवाई नहीं बन रही जी। एक तरफ अगर हमारे जो जांच अधिकारी थे उनका तबादला हो गया है, लेकिन निगम आयुक्त जशकर जी वो यहीं पर अभी नियुक्त हैं और उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। वो निश्चय अगर वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक करके दोषियों पर कार्रवाई कर दें। उनका कहना है एक रिपोर्ट वो सौंप चुके हैं। चलिए, आपके पास सर मैं आऊंगी। पूजा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, क्योंकि अभी हमारे साथ वो जांच अधिकारी भी जुड़े थे जिन्हें उनकी रिपोर्ट सौंपने से पहले ही कार्य जो पदमुक्त है वो कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि एक वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप चुके हैं, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है वो सौंपनी थी, लेकिन उससे पहले ही उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। जी अंजलि, देखिए पहले तो मैं बताना चाहूंगी, ठाकुरलाल शर्मा जी को मैं सुन रही थी, एक टीस नजर आ रही थी, क्योंकि एकमात्र वही एक ऐसे अधिकारी थे जो निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच कर रहे थे, और जिस तेजी के साथ उन्होंने जांच की, पार्षद और तमाम जो अधिकारी थे, नगर निगम आयुक्त सहित सीनियर डिप्टी मेयर, वो उनकी सराहना कर रहे थे। लेकिन इस मामले में उनकी पीठ थपथपाना तो दूर की बात है, उन्हें किस तरह से पदमुक्त कर दिया गया। ऐसे में जो अधिकारी हैं, जो निष्पक्ष जांच करने और भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं इनको हिलाने की कोशिश करते हैं, उनका मनोबल किस तरह से तोड़ा जा रहा है। सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, स्थानीय निकाय मंत्री को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और अंजलि, मैं बता दूं कि ये जो सतवीर ठेकेदार है ये बहुत ही रसूखदार, हम बार बार इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी जो है कथित रूप से चर्चाएं हैं शहर में कि मंत्रियों के साथ भी काफी जो है उसकी उठा बैठ है, जिसके कारण अधिकारी वो सरेआम इस बात को कहते भी हैं कि अधिकारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसका जब इस तरह के मामले आते हैं, जांच अधिकारी को पदमुक्त कर दिया जाता है, तो उनके ठेकेदारों के हौसले किस कदर बुलंद होंगे। और ये कोई पहला मामला नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब बार बार जिन ठेकेदारों की शिकायतें आती हैं, उनके कार्य में कोताही पाई जाती है, तो क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट किया जाता। यदि सरकार ईमानदार है, पारदर्शी नीति से काम हो रहा है, तो क्यों। और जो जैसा विष्णु गोयल जी ने एक बहुत अच्छी बात और गंभीर बात कही है, बिल्कुल, कि जेई स्तर पर जो अधिकारी तैनात था उसने अपने समय में घोटाला किया, उस पर जांच चल रही है, लेकिन उसको प्रमोट करके सुप्रीडेंट इंजीनियर बना दिया जाता है। यानी जब वो जेई के एक छोटे पद पर रहते हुए इतने बड़े घोटालों में शामिल हो सकता है, तो वो चंडीगढ़ बैठकर बड़े पदों पर रहकर किस तरह से जड़ें खोखला करेगा, जड़ें जो है वो हिलाएगा नगर निगम की, समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जांच का विषय है यहाँ पर। आखिरकार किसके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका, और साथ ही विष्णु गोयल जी आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ बने हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।